Hello dear students, welcome to our channel इंसान इज प्रो बायोलॉजी। तो हमेशा की तरह आज भी हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ लाए हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि एमएससी परस्यू कर रहे हैं। जी हाँ, अगर आप एमएससी कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं तो आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है। चलिए देखते हैं ये किस बारे में है। तो आज की एप्लीकेशन है समर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि आपका सीसीएमबी में होगा, यानी कि सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद। सबसे पहले ना हम डेट देखते हैं, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कितना टाइम है अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे एप्लीकेशंस 1 Feb से स्टार्ट हो चुके थे और इसका जो लास्ट डेट है वो 6 मार्च है। इसी के साथ ही जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनकी लिस्ट 15 मार्च को अवेलेबल हो जाएगी और ये सीसीएमबी की साइट पे ही होगी, तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। उसके साथ लास्ट डेट फॉर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स टू इन्फॉर्म देयर एक्सेप्टेंस, यानी कि आपको जो भी लिस्ट आएगी उसमें अगर आपको जाना है, फॉर एग्जाम्पल आपने देख लिया कि अच्छा आपका लिस्ट में नाम है, पर आपने उनको ये नहीं बताया कि आप आना एक्सेप्ट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो आपको ऑटोमेटिकली वो मतलब एक तरह से आपका एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आप याद रखिए, अगर आपका जो लिस्ट में नाम आया है तो उनको एक बार कंफर्म जरूर करिएगा कि आप आ रहे हैं वहां पे, जो कि और इसका लास्ट डेट भी यहाँ पे 5 अप्रैल है और शाम के 6 बजे तक है। इसी के साथ ही जो आपकी ट्रेनिंग प्रोग्राम का ड्यूरेशन होगा वो 15 मई से 15 जून के बीच में होगा। तो ये टोटल 2 महीने की ट्रेनिंग है और इसके लिए कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं हम वो देख लेते हैं। यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं जो कि एनरोल कर चुके थे 2022 में और उनका जो फर्स्ट ईयर ऑफ एमएससी है वो क्लियर हो चुका है। उसके साथ ही बीटेक बी फार्मा प्रोग्राम्स वाले स्टूडेंट्स जो कि कब एनरोल करा हो उन्होंने 2020 में, और उनका 3rd ईयर बीटेक का हो चुका हो, यानी कि वो अपने लास्ट ईयर ऑफ बीटेक या बी फार्मा में हो। इसी के साथ ही एमएससी प्रोग्राम में भी आप लास्ट ईयर में होंगे, फॉर यानी कि आप 2nd ईयर एमएससी में होंगे तो ही आप एलिजिबल हैं। अगर इंटीग्रेटेड बीटेक एमटेक या बीएससी एमएससी की बात करें तो आपका 8 सेमेस्टर अगर हो चुका होगा तो ही आप एलिजिबल है। एमबीबीएस स्टूडेंट्स किसी भी अपने ईयर में अप्लाई कर सकते हैं। एमटेक और एम फार्मा वाले एलिजिबल नहीं है। बीटेक बी फार्मा वाले हैं बट एमटेक और एम फार्मा वाले नहीं है। इसी के साथ ही बीएससी इन बायो साइंसेस 4 इयर्स प्रोग्राम में ऐसे स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं जो कि 2020 में इन्होंने एडमिशन लिया हो और जिनका 3 साल हो गए हों। उसी के साथ ही यहाँ पे एक नोट भी दिया हुआ है उन्होंने कि जो बीएससी 3 साल वाली जो बीएससी होती है जो यूजुअली लोग करते हैं वो वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है। बीएससी इन बायो साइंसेस वाले ही एलिजिबल है जो कोर्स प्रोग्राम आपका 4 साल का होता है। उसके बाद ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का उन्होंने मेंशन कर रखा है कि वो क्या क्या सिखाएंगे आपको और उन्हें क्या क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी आपको देना होगा फॉर्म फिल करते समय या एप्लीकेशन करते समय। एप्लीकेशन प्रोसीजर में उन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे एक लेटर ऑफ ऑथराइजेशन लगेगा, चाहे वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट से हो या डीन ऑफ जो भी आपका फैकल्टी है वो वहां से हो, और वो भी आपका ऑनलाइन ही सबमिट होगा रिगार्डिंग दैट समर प्रोग्राम। ये बेसिकली इसलिए होता है, इसमें वो इंस्टीट्यूट इंश्योर करते हैं कि जिस भी पीरियड के लिए, जैसे कि आप 2 महीने के लिए आप नहीं रहेंगे तो उससे इंस्टीट्यूट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये इसलिए ऑथराइजेशन लेटर मांगते हैं। उसी के साथ ही सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की जो लिस्ट होगी वो सीसीएमबी की वेबसाइट पे आ जाएगी और कोई सेपरेट यहाँ पे इंटीमेशन नहीं चलेगा। और उसके साथ ही सिलेक्शन प्रोसेस में उन्होंने लिखा हुआ है कि एकेडमिक एक्सीलेंस के साथ साथ, यानी कि आपका जो भी परसेंटेज होगा या परसेंटाइल बना होगा एकेडमिक्स में, वो उसके साथ साथ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी जो आप इसमें सबमिट करेंगे उसको भी कंसिडरेशन में लिया जाएगा रिगार्डिंग योर सिलेक्शन। और उसी के साथ ही यहाँ पे प्रोग्राम का कुछ फीस नहीं है, बट जो भी कैंडिडेट्स बाहर के होंगे तो उनको अपना रहने का बंदोबस्त खुद ही करना पड़ेगा। ये अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। दो अगर अवेलेबिलिटी रहती है हॉस्टल्स में तो वो अकोमोडेशन दे सकते हैं, बट वो भी सेल्फ फाइनेंस होगा। कोर्स की फीस नहीं है पर आपको रहने के लिए फीस देनी है और ये एप्लीकेशंस भी बिल्कुल फ्री है। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि आप जरूर अप्लाई करिए, होना ना होना बात की बात है, बट एटलीस्ट यू शुड ट्राई, हो क्या पता आपका हो ही जाए। तो
इसलिए जो भी एप्लीकेशंस फ्री होते हैं या जो भी एंट्रेंस एग्जाम या किसी भी तरह कोई भी एग्जाम या कोई भी आपको कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी दिख रही है जो फ्री है जिसमें पैसा नहीं लगाना है, तो वो सारी चीजें आप जरूर अप्लाई करिए, भले आपको जाना है उसमें नहीं जाना है, दैट सेकेंडरी थिंग, बट एटलीस्ट आप एफर्ट जरूर करिए और अप्लाई जरूर करिए। यहाँ पर उन्होंने फर्दर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में इस प्रोग्राम को डिटेल में एक्सप्लेन करा हुआ है। उसी के साथ ही यहाँ पे नीचे इंपॉर्टेंट डेट्स जो कि आपको मैंने शुरू में ही बता दी है, यहाँ पे नीचे अप्लाई ऑनलाइन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे परमिशन मांगा जाएगा। जब आप ओके पे क्लिक कर देंगे, ओके पे क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला पोर्टल ओपन होके आएगा जिसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं और किस फॉर्मेट में आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं या जो भी आपके फर्दर फोटोज या सिग्नेचर्स हैं वो किस फॉर्मेट में सबमिट करने हैं, वो पूरा इसमें डिटेल दिया हुआ है, तो आप इस चीज को जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और उसी के साथ ही यहाँ पे फॉर्मेट ऑफ ऑथराइजेशन लेटर दिया हुआ है, यानी कि जो आपको एचओडी की तरफ से आपको लिखवाना होगा वो कैसा होगा वो यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे जाके इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये एक वर्ड पैड के फॉर्म में या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फॉर्मेट में ये डाउनलोड होके आ जाएगा। तो अगर आज का वीडियो हमारा पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।